तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्त, जैसे आपको पता है कि मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में बता नहीं रहे हैं कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट में बताइए और बताइएगा कितना आपका सही हुआ। 50 क्वेश्चन है, पार्ट पार्ट टू पार्ट का, मतलब 100 क्वेश्चन रह रहा है, तो 50 करवा रहा हूँ आज, 50 कल, 50 परसों, 50 ऐसे 50-50 करवा रहा हूँ, तब आपको वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो आइए बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड, इसको हो ना। सूरदास का निधन किन कब हुआ था? तो सूरदास जी का निधन आपको पता है कि कब हुआ था? सूरदास जी का निधन कब हुआ था दोस्त मेरे? तो 1583 में। कमेंट करके बताइएगा कि जन्म कब हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रमर गीत कविता के आधार पर मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से मर्यादा बात कर रही है? किस उद्धव मतलब किस मर्यादा से बात कर रही है? तो दूसरा का आंसर प्रेम की मर्यादा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास ने अपने रचनाओं में कौन सा रस बरसाया है? तो सूरदास ने अपने रचनाओं में, एक मिनट, उपरोक्त सभी रस बरसाया है, जैसे कि वत्सल रस, शांत रस, श्रृंगार रस, सभी का रस। ठीक है, नेक्स्ट। तुलसीदास ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किस आलोचक ने सिद्ध किया है? तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किस आलोचक ने सिद्ध किया है? तो 4 का राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज द बी। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं ना बताने वाला हूँ। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, कबीर, भूषण, मतीराम, तुलसीदास। पता चल गया होगा आंसर न्यू भाई। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर बताइए कि किस अवसर पर श्री राम धनुष तोड़ते हैं? तो किस अवसर पर? तो सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष तोड़ते हैं। आपको रामलीला देखे होंगे तो पता होगा आपको। नेक्स्ट, कविता और सवैया के कवि देव का जन्म कब हुआ था? तो देव का जन्म 7 का राइट आंसर 1673 में देव का जन्म हुआ था। कमेंट करके बताना कहाँ हुआ था। नेक्स्ट, कवित और सवैया के कवि देव के काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनकी मुख्य विशेषता है अलकारिकता, श्रृंगारिकता। ए और बी इज द राइट आंसर दोनों। नेक्स्ट, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे कविता के इस पंक्ति का भाव क्या है? तो 9 का राइट आंसर सुबह सुबह गुलाब की कलियाँ चुटकी बजाकर जगाती है। याद रखिए, यही सब क्वेश्चन पूछेगा भाई। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की कानन कुसुम किस प्रकार की कृति है? तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो किस प्रकार की कृति है, तो कविता वाली कृति है। नेक्स्ट, आत्मकथ्य कविता में अलांगिन शब्द का अर्थ क्या है? शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आने का चांस है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो अलांगिन शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर गले लगाना। पेंसिल का साइज थोड़ा छोटा कर दो दोस्त, शायद आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। एक सेकेंड। नेक्स्ट, आत्मकथ कविता में कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो मधुप का भी, नीलिम का भी, चांदनी रात का भी, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस भाषा का ज्ञान था? तो उनको किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत का भी ज्ञान था, अंग्रेजी का भी ज्ञान था, बांग्ला का भी ज्ञान था, उपरोक्त सभी का ज्ञान था। जहाँ ऑप्शन में सभी आ जाए, उपरोक्त सभी, या ऑप्शन में आ जाए कि और भी दोनों, वो अधिकतर सही होता है, वही मारिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, निराला किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो निराला जो है आपको पता है कि छायावाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अट्ट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो प्रकृति की सुंदरता का। एक क्वेश्चन मैं आपको पिछले टॉपिक जो पढ़ा रहा था उसमें बहुत अच्छे से बताया हूँ। नेक्स्ट, नागार्जुन ने किन विधाओं में रचना की है? तो ये किन विधाओं में रचना की है? जैसा कि मैं बताया, गद्य और पद्य दोनों, जहाँ और भी दोनों हो, अधिकतर सही होता है। नेक्स्ट, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर काव्य सौंदर्य में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, ए और बी दोनों, जहाँ ऐसा आ गया प्रतीकात्मक और प्रश्नात्मक, दोनों शैली का उपयोग हुआ है। फसल कविता के रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, नागार्जुन, धूमिल, पंत, अज्ञा। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज में पाठ में एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो 19 का राइट आंसर होगा जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। ठीक,
ये सब थोड़ा मिस टाइप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है आगे मैं दिखा रहा हूँ। 19 हो गया था, 20 नंबर से यहाँ से। छाया मत छूना कविता में कुंतल शब्द का अर्थ क्या है? तो मैं आपको बताया हूँ कुंतल शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा लंबे केस यानी लंबे बाल। नेक्स्ट है, गिरिजा कुमार माथुर ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने गगन, हाँ, गगनांचल का प्रकाशक संपादन किया था। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो जाता है भाई, क्या करो यार, हम भी इंसान है, टाइपिंग हो जाता है मिस्टेक यार। नेक्स्ट है, ऋतुराज ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में की शिक्षा प्राप्त की? भाई कल एक क्वेश्चन बताया हूँ, कल बताया हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय से। ये सब क्वेश्चन याद नहीं रखिएगा तो भूल जाइएगा कि सिलेक्शन होगा आपका, इतना याद रखिए। नेक्स्ट, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कन्यादान कविता के उपरोक्त पंक्तियों में समाज में स्त्री को किस की ओर संकेत करता है? तो समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचार के और संकेत करता है। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में कवि ने किसकी पीड़ा को व्यक्त किया है? तो माँ की पीड़ा को व्यक्त किया है। ठीक है, कन्यादान है, कन्यावन मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल जी का कौन सा कविता संग्रह है? उनका कौन सा कविता संग्रह है? 25 का राइट आंसर, पहाड़ पर ललटेन, घर का रास्ता, हम देखते हैं उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संगतकार कविता के आधार पर संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो उपरोक्त सभी। देखिए जहाँ सभी आंसर आ रहा है वो अधिकतर सही होता है, आप कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा, 99% सही होगा। नेक्स्ट, संगतकार कविता के आधार पर किसी गायन के कार्यक्रम में मुख्य गायक का साथ कौन देते थे? तो सहवादक भी और वादक भी, और भी दोनों। 27 का सी है। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदल देता है? पता ही आपको बहुत बार बताया हूँ, कैप्टन चश्मे वाले बदल देता है। भाई ये सब क्वेश्चन ना आएगा भाई, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन उस दिन बुझाएगा एग्जाम के दिन। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना क्या रखा हुआ था? तो क्या बना हुआ रखा हुआ था? चश्मा बना रखा हुआ था। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार बताइए कि मूर्ति पर किस चीज़ से बना चश्मा उम्मीद जगाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 30 का सरकंडे का चश्मा। अभी ना पढ़े भाई। नेक्स्ट, स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित पाठ नेताजी का चश्मा एक संग्रह है, तो क्या है? एक निबंध है, नहीं सॉरी, एक कहानी है। ठीक है, कहानी है। नेताजी का चश्मा एक क्या है? कहानी है। नेता बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? तो सुभग और सुशील दोनों थे। 32 का सी। 33, बाल गोविंद भगत पाठ में संबल शब्द का अर्थ क्या है? भाई बहुत बार बता चुका हूँ क्वेश्चन, ये बताने का बनना है मेरे को, आप बताइएगा। संबल का सहारा क्या होगा? सहारा होगा संबल का। ले आंसर ही बता दिया भाई। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत किस रंग के कंबल ओढ़े थे? किस रंग के ओढ़े थे? काले रंग के कंबल ओढ़े थे। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत खेत में क्या कर रहे हैं? तो बुआई कर रहे हैं, और रोपनी और भी दोनों इज द राइट आंसर। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक तथा लखनवी नवाब में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया था? तो एक दूसरे के साथ वो बेगानेपन की तरह और अवांछितों की तरह, दोनों की तरह व्यवहार किया था। ये भी सी द राइट आंसर। पेंसिल का साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ दोस्त, ताकि आपको पढ़ने में आरामी हो। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ में एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है? अभी मैं बताया जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। 38 है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर असत्य पूछा है, तो 38 का इज द राइट आंसर होगा। नवाब साहब ने मनोरंजन के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये गलत कर रहा है, जबकि नवाब साहब मनोरंजन के लिए खुद व्याकुल थे, मन बेचैन थे। निर्जन शब्द का अर्थ क्या होगा? आपको पता है, निर्जन व्रत आता है खाली उपवास बिना जल के। नेक्स्ट, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के क्या थे? तो फादर बुल्के क्या थे? एक सन्यासी थे। यही क्वेश्चन आएगा भाई, यूं ही आएगा, याद कर लेना। मजाक लग रहा है आपको यार? एग्जाम के दिन में तारे दिखाई दे देंगे आपको। नेक्स्ट,
मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोश कहाँ तैयार किया था? तो रांची में। ठीक है, एकदम 110% क्वेश्चन आएगा। लिख के देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा पेंसिल का साइज चेंज कर दूँ, यहाँ पर लिख दूँ 100% आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के कितने भाई और बहन थे? मैं आपको बता चुका हूँ कि फादर बुल्के के 2 भाई और 1 बहन थे। फादर बुल्के को जोड़ कर फादर बुल्के एक हो गए, एक उनके भाई हो गए और एक उनकी सिस्टर हो गई। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के मन में किसके प्रति लगाव नहीं था? तो पिता, भाई या बहन। ये क्या होगा 43 का? 43 का भी बताए ना भाई, ये अभी जहाँ दोनों हो सही होगा। आपका बंटी मन्नू भंडारी किस प्रकार की रचना है? मन्नू भंडारी एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। एक क्वेश्चन देखिए आपको कैसे याद होगा, 1-2 बार पढ़ने से याद होगा, मेरा वीडियो एक दो बार देखने से याद होगा, और एक क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक पर लिख कर याद करना होगा। ठीक है, बाकी इसका PDF जिसको चाहिएगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 95070409 पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका PDF दे दूँगा। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका का अपने पिताजी के प्रति किस रूप में टकराहट होती थी? तो उपरोक्त सभी के रूप में, कुंठाओं के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिछाया के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लिखा गया घर में आए दिन किस तरह पार्टियों में जमवाड़े होते थे? किस तरह होते थे? 47 का इज द राइट आंसर, राजनीतिक है। लास्ट क्वेश्चन आपका वीडियो का, हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही धांसू प्रश्न है। देखिए, जय हिंद तो बोल रहा हूँ, उससे पहले व्हाट्सएप नंबर मेरा यूँ रहा, जिसको भी चाहिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। बाकी पढ़ लीजिए भाई, अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम बैठिएगा दिन में तारे नजर आएंगे। बाकी आपकी इच्छा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।